3 अगस्त 2026 सावन माह के पहले सोमवार के दिन चुपचाप शिवलिंग से उठा लाना। शिव पुराण के अनुसार यह एक गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा आपका घर परिवार। एक ही दिन के उपाय से आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, बन जाओगे आप करोड़पति मालामाल। दोस्तों, पूरे साल सावन माह का इंतजार हर शिव भक्त को रहता है और इस साल सावन माह की शुरुआत 30 जुलाई दिन गुरुवार से हो रही है। वहीं 3 अगस्त दिन सोमवार को पहला सावन सोमवार व्रत पड़ने वाला है। इसके साथ ही सावन माह का समापन 28 अगस्त दिन शुक्रवार को होगा। दोस्तों, इस साल 2026 में सावन के पवित्र महीने में 4 सोमवार के व्रत पड़ेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन महीने के पहले सोमवार यानी 3 अगस्त के दिन कुल 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग, अष्ट सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे बेहद शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। और ऐसा शुभ सावन सोमवार का दिन पूरे 41 वर्षों बाद आया है। यानी कि दोस्तों, 3 अगस्त सावन सोमवार के दिन की गई पूजा साधना भक्ति क्रिया का पलट करके आपको करोड़ों गुना फल प्राप्त होगा। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना हमारे सनातन धर्म में एक बहुत ही विशेष और खास महत्व रखता है। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार सावन के पवित्र महीने के पहले दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी निद्रा अवस्था में चले जाते हैं और पूरी धरती का कार्यभार भगवान महादेव के हाथों में हो जाता है। इसीलिए हिंदू वेद पुराणों में कहा गया है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दौरान जो भी व्यक्ति उनकी विधि विधान से पूजा पाठ करता है, भगवान शिव शंकर जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद और वरदान जरूर देते हैं। और कई धार्मिक ग्रंथों में वर्णन है कि सावन के पवित्र महीने के सोमवार के दिन भगवान शिव धरती पर वास करने आते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने देश भारत ही में नहीं बल्कि विदेशों में भी सावन महीने के सोमवार का व्रत लाखों में नहीं करोड़ों की संख्या में लोग रखते हैं। दोस्तों, सबसे जरूरी इस एक बात को समझ लीजिए, जब से यह धरती बनी है तब से भगवान शिव की पूजा होती हुई चली आ रही है। जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक भगवान महादेव की महिमा गाई जाती रहेगी। अगर भगवान महादेव किसी भी भक्त किसी भी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए अगर आप सावन महीने में प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के लिए व्रत रखते हैं तो हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, इससे आपको अपने पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है, साधकों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज का समय ऐसा समय है जिसमें लोगों के पास समय है ही नहीं। बहुत कम समय है, सब किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं। अक्सर कई लोग चाहते हुए भी भगवान शिव शंकर जी के लिए व्रत नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनकी खुद की परिस्थितियां ऐसी हैं, खुद की ऐसी परेशानियां हैं जिसके चलते वह पूरे दिन सावन के सोमवार की ना पूजा कर सकते हैं ना व्रत रख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सावन महीने के सोमवार का व्रत नहीं रख सकते हैं, पूरे दिन विधि विधान से भगवान महादेव की पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार सिर्फ 5-7 मिनट का समय निकाल करके सही मुहूर्त पर 3 अगस्त सावन महीने के पहले सोमवार पर शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा करके ले आते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके देने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने मात्र से भगवान शिव शंकर जी की कृपा से न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट, दिक्कत, बीमारी, दुविधाओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि अगर आपने सावन महीने के पहले सोमवार के दिन शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा लाई और अपने घर पर सही दिशा में स्थापित कर दी, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इतना सा उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे, आपको आपकी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। और एक बात को समझ लीजिए, अगर भगवान शिव किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें
तो फिर उस व्यक्ति को उसके जीवन में सिर्फ सफलता देखने को मिलती है। उस व्यक्ति के जीवन में उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। शिव पुराण में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो अगर सावन माह के किसी भी सोमवार के दिन आप चुपचाप सही तरीके से उठा लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं, तो दोस्तों इतना सा उपाय करने मात्र से ही आप ही की नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसीलिए इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के जरूर लास्ट तक देखिएगा। और जितनी भी चीजों को हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सारी जानकारी हम आपको पवित्र हिंदू ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं। तो कौन सी चीज आपको 3 अगस्त सावन सोमवार के दिन किस मुहूर्त पर उठाकर लाना है और घर में कहां और किस दिशा में स्थापित करना है, उसकी सारी जानकारी कहीं पर लिख लीजिए, ताकि इस सावन के सोमवार के दिन आप यह छोटा सा उपाय करके साक्षात भगवान महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं, आप चाहते हैं कि भगवान शिव शंकर जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस सावन के महीने में आप करके लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में हम बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों मान लीजिए पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। आप धन संबंधित परेशानियों में फंसे हुए हैं। तो समझ जाइए दोस्तों, आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है या किसी की बुरी नजर आपके धन को लग गई है, जिसकी वजह से आप आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो सिर्फ आपको यह करना है कि 3 अगस्त सावन महीने के सोमवार के दिन सुबह के समय आपको एक सफेद रंग का कपड़ा लेना है। सफेद कपड़े पर आपको एक मुट्ठी चावल डालना है और सफेद कपड़े की पोटली बना लेनी है। आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है और उसमें 2-4 बूंद आपको गंगा जल मिला लेना है। गंगा जल बाजार में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। अब आपको भगवान शिव के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अपना मुख उत्तर की तरफ करके अर्पित करना है, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ भगवान शिव शंकर जी और माता पार्वती जी का वास होता है। एक लोटा जल अर्पित करने के बाद अब यह जो आप एक मुट्ठी चावल सफेद कपड़े में रख कर लाए हैं, इस सफेद कपड़े की पोटली को आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और इस पोटली को लाना है, अपने घर की अलमारी में तिजोरी में रख देना है। अगर आप व्यापारी हैं तो अपने व्यापार स्थान में जहां पर आप पैसे का लेन देन करते हैं वहां पर आपको इसे रख देना है। सिर्फ इतना सा उपाय आप सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो अक्षत होता है यानी चावल होता है, अक्षत जब भी भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और अगर आपने चावल का यह उपाय कर लिया जो आपको हमने बताया है, तो यह चावल भगवान महादेव का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगा, जिसके बाद आप अपने जीवन में धन धान्य से संबंधित जो भी निर्णय फैसला लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। इस उपाय को करने के बाद महादेव जी की कृपा से आपको अपने जीवन में आने वाले समय में किसी भी प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। भक्तों, अगर आपके घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो लंबे समय से बीमार चल रहा है, उसका इलाज कराकर आप थक चुके हैं लेकिन उसको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, तो बस एक काम कीजिएगा। सावन माह के किसी भी सोमवार के दिन आपको एक शुद्ध लोटा जल लेना है। आपको भगवान शिव शंकर जी के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। पूरा एक लोटा जल जब आप शिवलिंग पर डाल दें, उसके बाद शिवलिंग पर जो जल गिर रहा हो, जिसको जलधारी बोलते हैं, वह गिरता हुआ जल आपको अपने एक लोटे जल में ले लेना है। अब आपको अपने घर आना है। इस एक लोटे जल को अपने घर के मंदिर पर रख देना है। अब इस उपाय को करने के बाद प्रत्येक सोमवार को आपको अच्छी तरीके से नहाना है।
और इसे एक लोटा जल से थोड़ा सा 2-4 बूंद उस बीमार व्यक्ति पर आपको डालना है जो व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार चल रहा है। यह उपाय आप प्रत्येक सोमवार को कीजिए और आप खुद देखेंगे कि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने लग जाएगा। वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक होने लग जाएगा। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सावन के सोमवार में शिवलिंग से गिरते हुए जल का छिड़काव अगर बीमार व्यक्ति पर किया जाए तो वह व्यक्ति भगवान शिव की शरण में आ जाता है और वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। इस बात को अंधविश्वास मत समझिएगा दोस्तों। इस उपाय को कई लोग करके अपनी बीमारी से मुक्ति पा चुके हैं, तो इस उपाय को आप लोग भी कीजिए। दोस्तों, अगर आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, तो बस एक काम कीजिएगा। इस सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको किसी भी पूजा घर से एक छोटा सा मोर पंख ले लेना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, मोर पंख टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अच्छा सा मोर पंख आपको किसी भी पूजा घर में बड़े आसानी से मिल जाएगा। सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको एक लोटा जल देना है। भगवान शिव शंकर जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। ये जो मोर पंख आप लाए हैं, इसको आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और इस मोर पंख को आपको लाना है, अपने कमरे के किसी भी किताब में दबा करके अपने कमरे में रख लेना है, जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय इस सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन कर लीजिए और यकीन मानिए दोस्तों, आपका दुर्भाग्य आपके भाग्य में बदल जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। अब जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसीलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भक्तों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ था। और अगर आप इस सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला खरीद कर लाते हैं और एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद इस रुद्राक्ष की माला को शिवालय में शिवलिंग से छुआ लेते हैं और अपने घर पर लाकर स्थापित कर लेते हैं, तो इसके बहुत ही चमत्कारी फायदे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्रत्येक सोमवार को शिव पुराण पढ़ते हुए इस माला का आपको जाप कर लेना है। इतना सा उपाय अगर आप सावन महीने के पहले सोमवार से शुरू कर लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, भगवान महादेव का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आपके ऊपर आने वाली परेशानी दिक्कत अपना रास्ता बदल लेंगी। शिव पुराण में इस उपाय के बारे में स्पष्ट साफ लिखा हुआ है। अब दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आपके लाखों शत्रु हैं जो आपके खिलाफ खड़े हैं, ऐसे कुछ आपके विरोधी हैं जो आपके घर को, परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और आप चाहते हैं कि भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हमेशा आपके घर पर बना रहे, तो बस एक काम कीजिएगा। किसी भी सावन सोमवार के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छे तरीके से नहा धो लेना है, एक लोटा जल लेना है, किसी भी पूजन सामग्री वाली दुकान से आपको एक छोटा सा त्रिशूल खरीद लेना है, आपको भगवान शिव के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल अर्पित करना है और त्रिशूल को आपको शिवलिंग से छुआने के बाद घर ले आना है और अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर देना है। सिर्फ इतना उपाय आप लोग कर लीजिए और प्रत्येक सोमवार को त्रिशूल को आपको थोड़ी सी धूप दिखा देनी है। दोस्तों, यकीन मानिए यह एक ऐसा उपाय है जो अगर आपने कर लिया तो आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े होंगे, तो भी वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात महाकाल का आशीर्वाद वरदान प्राप्त होगा। आपका घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। इस उपाय को करने के बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और कभी भी आपके घर पर कोई काला जादू, टोना टोटका, काली विद्या का असर नहीं होगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।